कौन है पृथ्वी को रूप धारण किए हुए वहां पर उपजा के रूप में बताया है। उसी समय भगवान को है पति रूप में मानने लगी। कहा प्रभु यही इच्छा दिवस और कोई इच्छा नहीं, आप हमारी इस झोपड़ी में पधारे, यही बहुत बड़ा कार्य है। उसी समय सुबह जब हुआ भगवान फिर गुना याद करते हैं। भगवान कहते हैं अब तो पता चलाना होगा गोपियों के साथ क्या हो प्रेम होगा, बहुत समय बीत गया है। भगवान ने जाकर के इशारा किया, इशारा करते हुए मनसुखा सामने आते। मनसुखा जैसे ही सामने आए बोले तो हमारा काम करोगे। उसी समय भगवान को ध्यान आ गया, अरे यह तो मनसुखा कैसे ये काम कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो मोह है, और जिसके अंदर मोह और प्रेम होता है उसके अंदर ऐसा काम नहीं हो सकता। उसी समय इशारा भगवान दोबारा करते हैं, इस काम में तो उद्धव है, मनसुखा के अंदर हमारे प्रति व्यवहार है, हो सकता कहीं और प्रति व्यवहार हो गया तो सब कुछ ना बता दें कि भगवान क्या क्या वहां कर रहे हैं। गुरु को बुलाया, गुरु से कहा हम कुछ पत्र लिख रहे हैं, हम कुछ पत्र लिख रहे हैं, आप जाकर के पृथक पृथक उन पत्रों को सभी गोपिकाओं को दे देना। उसी समय भगवान पत्र लिखते हैं, पत्र में कुछ श्लोकों में अर्थ लिखते हैं, श्लोकों में अर्थ लिखते हुए पृथक पृथक सभी के नाम डाल देते हैं। लास्ट में जब है एक पत्र लिखा उसमें कोई नाम अंकित नहीं किया और जाकर के कलम ही नहीं चली, भोज पत्र के पत्ते पर कलम ही नहीं चले और नाम नहीं लिख पाया। उसी समय जब नाम नहीं लिख पाया पर श्लोकों में उच्चारण उसमें था कि प्रियतमा, यह शब्द का उच्चारण था, उसमें नाम नहीं लिखा। दादाजी के पत्र में सभी के पत्र में नाम था। उद्धव को सौंप दिए पूरे पत्र लिख करके, जैसे ही भगवान कहते हैं उद्धव से यह पत्र ले जाओ और सभी में दे देना और कुशल क्षेम पीना, वहां से भी समाचार जाना। उसी समय उद्धव चलते हैं, उद्धव उसी समय चलते हैं, उसी समय उद्धव चलते चलते जाकर के आगे को बढ़ते हैं और उद्धव से कहा रोक करके पुनः कि उद्धव जाते रहो, जातो तो रहे हो पर जल्दी तुम भी वापस लौट आना, भी बहुत कार्य बाकी है। भगवान ने ऐसा कह करके मन चित्त में रखते हुए ध्यान रखते हुए वहीं पर बैठ जाते हैं, मनन करने लगते हैं। और इधर गोपियों का बुरा हाल, गोपियां क्या क्या करती थी आपस में, एक दूसरे से लिपट लिपट करके रोने लगती थी। उद्धव जैसे ही पहुंचे उन पत्रों को लेकर के सामने यमरथ को देखा, क्योंकि उद्धव की मूर्त एवं भगवान की मूर्त एक लगती थी देखने में। तो उसी समय सामने जब रथ दिखाई दिया तो उसी समय उसमें केवल उद्धव विराजमान। उसी समय सामने से जब देखा कहा ये तो भगवान आ रहे हैं, वह जो गोपिकाएं वृक्षों के नीचे बैठी हुई इधर उधर हो नित्य प्रति कोई काम में मन न लगता रो रही थी। जैसी आवाज एक दूसरे के मुख से सुनी, चैन में चैन आया। जब पास में रथ आया उसी समय देखा ये तो उद्धव है। उद्धव से देख करके कहती हैं अरे वह कहाँ है, हमारे प्रिय कहाँ है। चंद्रावली रो करके कहती हैं हमारे माधव कहाँ है। राह निहार थक गई